सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का आपको नमस्कार है। बंधु, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक अंतराल के बाद आज हम लोग आमने सामने हैं। बहुत से उथल पुथल हुए बीच में सब पर मेरी नज़र थी, प्रत्येक पहलू पर मेरा ध्यान था। और कुछ लोग, खासकर 3 आदमी, एक आदमी संभवतः सुपौल से हैं, एक आदमी गोपालगंज से हैं और एक आदमी दिवाली के दिन मैंने उनका नाम रखा था। बहुत ज़ोरों शोर से वे लोग धूम मचाए थे पूरे चुनाव भर और हमको खोज रहे थे। मैं दिवाली के दिन बोला था कि मैं अपने गांव पर ही हूँ। खास आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि वे लोग तो हमको खोज ही रहे थे कि कहाँ चले गए सांडिल्य जी। अपने आप को कानून के बहुत बड़े ज्ञाता समझते थे। कमेंट करने वाले ने ये भी किया था। खैर, सबको अपने अपने कमेंट करने का अधिकार है, लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि छोटे भाई, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन अनुमान ज़रूर कर सकता हूँ कि ये जो आप फिक्सेशन और नियमावली और कानून की बात कर रहे हैं, तो मैं कोई वकील और जज नहीं हूँ, लेकिन इन चीज़ों पर क्रिमिनल लॉ को छोड़ दिया जाए तो इन सब से खेल में तब से पढ़ते और पढ़ाते आ रहा हूँ, जब से बुरा नहीं मानेंगे मेरी बात को। हो सकता है आपके पजामे में नारा कोई दूसरा लगाता होगा, अपने से तो नहीं लगाते होंगे। खैर, ये मजाकिया लहजा था, गलत नहीं लीजिएगा। आइए मेन मुद्दे पर। बहुत लोगों को ये लग रहा था कि प्रेस नोट आ गया, डायरेक्टर का लेटर आ गया, एसीएस का लेटर आ गया, तरह तरह की बातें बीच में घटित हुई। ये सब देख करके और ये सुटक गए हैं, सटकना कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत से नियोजित, बहुत से विशिष्ट लोग भी यही अनुमान लगा रहे थे, लेकिन वास्तविक बात यह है कि देखिए, मैं एक बार आपसे पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मेरी बातों पर बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। ये तो मैं मुद्दा पर आ रहा हूँ, लेकिन पहले मेरी बात को सुन लीजिए। ये तो हर चुनाव जितना खेल हुआ है, ये खेल नया नहीं है। खासकर विशिष्ट शिक्षक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी आप पीछे देखिए कि जितना ये खेल हुआ है, इक्सेशन फिक्सेशन, ये है वो है ये है, क्या यह नया था? चुनाव भर में ही था। ये तो जनवरी से होते आ रहा है कहीं न कहीं से। तो उस समय ये क्यों नहीं हो गया? क्या हम लोगों के उस का पर्दाफाश कर देने से वो रुक गया? हम लोग, कोई भी लेटर निकलता है, कहीं से पत्र निकलता है, क्या निकलता है, उस पर उसके वास्तविकता को मैंने उजागर किया, या मैंने क्या, कुछ और भी लोग हैं, इसके कारण से अभी तक आपका फिक्सेशन नहीं हो पाया था, पेमेंट नहीं बन पाया। जी नहीं, ये आपका भ्रम है, ये आपका भ्रम है। आपके कुछ लोग हैं अभी तक आपको गलत दिशा में लेकर के जा रहे थे, अभी भी गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। देहात में सुनते होइएगा यूरिया छींटना खेत में,
निश्चित ही आपके और इस ग्रुप में विभाग के कोई आदमी हैं जो एक मुट्ठी यूरिया छींट देते हैं और वो साइड हो जाते हैं और उस यूरिया को पूरे बिहार भर में छींटते हैं खुशी में आपके अपने विशिष्ट लोग। इसमें नियोजित का कोई दोष नहीं है, हम लोगों का कोई दोष नहीं है। हम लोग सिर्फ वास्तविकता को सामने रखते हैं और भर बिहारे खेते खेते छींटना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, ये छीटा छीटी का खेल तो जनवरी से हो रहा है, तो अब तक आपका पेमेंट, आपको निरंतरता, आपको सुविधाएं हम लोग के कारण से नहीं मिला। हम लोगों ने मना कर दिया, हम लोगों ने रोका है? नहीं, आपके अपने लोगों ने रोका है। आपके अपने लोगों ने एक चीज़ देखे हैं, मछली मारने के लिए लोग जाते हैं, हाथ लगाते हैं पानी में, कहता है धरागल 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 धरागल, भाग गल भाग गल भाग गल, नहीं पकड़ाता है। यही खेल आपको लोग दीवा सपना दिखाते हैं, या तो जो भी गलत मैसेज को प्रचार करते हैं, प्रचारित करते हैं, जो श्रेय रखते हैं वो यूट्यूब में है, फेसबुक में है, या तो उस साजिश के हिस्सा हैं। मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा, और नहीं तो वे अनजाने में खुशी से उछल पड़ते हैं और एक दूसरे के पार प्रचार करने लगते हैं, जिसको आप लोग सही मान लेते हैं। तो आप अपना दुश्मन खुद हैं। याद कीजिए, मैं 2-3 महीना पहले अपने 2-3 वीडियो में मैंने चर्चा किया है, जो लोग देखे होंगे उनको याद होगा कि स्पष्ट रूप से मैंने दावा कर दिया था कि सरकार अब शिक्षकों को, किसी भी शिक्षक को कुछ देने नहीं जा रही है। सरकार चली गई चुनावी मोड में और इसी में चुनाव बीत जाएगा। और ख़ासकर सार्वजनिक मंच से तो नहीं, लेकिन कुछ आपके मित्र हैं जिनको टेलीफोन पर मैंने बताया था कि ऐसी स्थिति आएगी कि सभी शिक्षक मिलकर करके और चुनाव का प्रचार करेंगे। चुनाव का प्रचार हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? तो अब कहिए कि आपको कैसे पता था 2-3 महीना पहले? भैया, इसी को अनुभव कहते हैं, इसी को अनुभव कहते हैं। अब आप बताइए कि आप समझ रहे हैं कि ये जो है सो किसी भी हम लोग का काम आगे बढ़ता है तो ये लोग नकारात्मक बात बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों नकारात्मक बात बोलेंगे भाई? आप लोग का 2 साल 3 साल से ये प्रोसेस चल रहा है, आपको ये जानकारी तक नहीं था कि आप 7वें वेतन आयोग के तहत आपका पेमेंट नहीं होगा। विधान परिषद में बयान दिया गया, तब भी आप लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सभी लोग इसी भ्रम में थे कि आपको 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं है। अभी 14 तारीख को साहिला मैडम का लेटर पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षक को 7वें वेतन का लाभ प्राप्त नहीं है। ये तो प्रमाण है, वो तो गलत बात नहीं है। तो क्या हम राकेश शांडिल ने गलत बोलते आया है 27 फरवरी से, और 27 फरवरी से आज तक मैंने जो बातें बोला है उसमें कहाँ गलती है? कोई गलती हो तो बताइए। हाँ, एक जगह दिवाली के आसपास में विद्यालय प्रधान लोगों से मैं सॉरी कहना चाहता हूँ कि मैंने बोला था कि इन लोगों का 25,000 पर फिक्सेशन होगा 20 दिन के लिए। वो तत्काल किसी विकल्प के अभाव के आधार पर मैंने बोला था, और जस्ट मेरा अंतिम वीडियो था 4 अक्टूबर, और 6 अक्टूबर को जिस दिन आचार संहिता लागू हुआ है उस दिन शाम में उस पत्र को वायरल किया गया, मेरे पास आया था।
आपको जानकारी होना चाहिए, प्रधान शिक्षक का नियमावली आ गया था फरवरी में ही, और 15 दिन के अंतराल में मैंने देखा मुझे 3 पत्र मिले, 2 पत्र मिले, जिसमें एक पत्र था आपको वित्त विभाग से अनुमति लेने का, जिसमें प्रधान शिक्षकों का वेतन 30,500। इसके बाद प्रधान शिक्षक लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया, तो पुनः संशोधित नियमावली आया था जिसमें लिखा हुआ था वेतन के जगह वित्त विभाग से परामर्श के बाद इनके वेतन का निर्धारण होगा। इसी आधार पर मैंने बोला था, तब तक तो विकल्प नहीं था। लेकिन 6 तारीख को जो पत्र मेरे पास आया है कहीं से घूमते हुए, वो पत्र फरवरी का ही है। ठीक 15 दिन के बाद यहाँ सब बहाली का प्रोसेस शुरू हो गया और वित्त विभाग से पुनः एक बार 30,500 पर ही अप्रूवल ले लिया गया और उस पत्र को दाब दिया गया था। जो अब सामने आया है, हो सकता है प्रधान शिक्षकों का वेतन 30,500 कहीं हुआ है, वो सही है। वित्त विभाग का परामर्श मेरे पास मिल गया है, वो लेटर मेरे पास है। अगर मिल जाता है तो मैं इसमें दिखा देता हूँ, नहीं मिलेगा तो कभी दिखा दूंगा। मुद्दा पर आइए, मैंने बोला था कि किसी शिक्षक को चुनाव के पूर्व मिलने नहीं जा रहा है। अफसोस ये भी बात सही साबित हुआ और बहुत लोगों के मोहर का स्याही धरा का धरा रह गया। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, इसी को अनुभव करते हैं। एक बात और जान लीजिए, पहले नियोजित शिक्षक से मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोग से 2 बार मैंने बोला है कि किसी भी स्नातक प्रमोशन, प्रधानाध्यात्मक प्रमोशन के चक्कर में आप लोग अब मत रहिए। मैं पहले ही बोल चुका था, चूँकि वो अब किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। हाँ, आपकी नियमावली में जो है कालबद्ध प्रोन्नति, तो कालबद्ध प्रोन्नति 12 वर्षीय भी अब संभव नहीं है। ज़्यादा उम्मीद है, अभी मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि आप पर भी एमएससीपी लागू होगा, और ख़ासकर आप ही लोगों के निदान निकालने के लिए एमएससीपी मंत्रालय से, और वो भी आचार संहिता लगने के बाद पेपर आउट हुआ है, परमिशन पहले ही ले लिया गया था। एमएससीपी इसलिए लाया गया, आपको याद होगा मैंने अपने वीडियो में बोला था, और वो वीडियो है, जाकर के देख लेंगे आप लोग, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। आइए आज विशिष्ट शिक्षकों के मन की बात करता हूँ। उसमें मैंने बोला था कि अगर नियोजित को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाता है तो विशिष्ट को कालबद्ध प्रोन्नति तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनको जब तक पूज गया है उनका कालबद्ध प्रोन्नति का समय, अगर 2 बरस 3 बरस पहले, तो उतने दिन का एरियर विशिष्ट शिक्षकों को भी देना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 8(1) के तहत। 8(1) में यही चीज़ जिक्र है और वही जोर देता है कि उनके एरियर का भी भुगतान करना पड़ेगा। चूँकि सभी नियमावली धड़फड़ी में बना और विभाग को बाद में मंथन करने के बाद लगा, कालबद्ध प्रोन्नति का भी ऑर्डर है, आपको स्नातक प्रोन्नति से भी संबंधित हाई कोर्ट का आदेश है, प्रधानाध्यापक से भी संबंधित है। सरकार मंथन की होगी और लगा होगा कि हमको बोझ पड़ जाएगा। यही कारण है कि एमएससीपी 1/1/2009 के डेट से प्रभावी कर दिया गया, और उससे सरकार को लाभ क्या होगा सो देख लीजिए। एमएससीपी जो है, स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ, अभी वर्तमान के हिसाब से नियोजित हों, अब के विशिष्ट, पहले तो नियोजित थे,
अगर उनका एरियर का दावा बनता है तो यहाँ खंडन हो जाएगा सरकार के पक्ष में। 1/7/2015 से जिस दिन वेतनमान मिला है उस दिन से जोड़ा जाएगा। बस यहीं बच गया। विशिष्ट का भी अगर पूछ रहा है तो 1/7/25 को 10 वर्ष पूछ रहा है, नियोजित को भी 1/7/25 से पूछ रहा है। तो न नियोजित को कालबद्ध प्रोन्नति में एरियर देना पड़ेगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी जुलाई से 2-3 महीना के एरियर में सरकार निपट लेगी। विशिष्ट का तो बातें हटा दीजिए। यही निदान निकला। और नियमित थे उनके लिए तो खैर जो लोग का एमएससीपी का लाभ नहीं मिला था उनको मिलना ही था। तो एक तीर में सरकार कई निशाने कर करके बैठ गई है। सामने जब पिटारा खुलेगा तो अपने क्लियर हो जाएगा। रही बात, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, बहुत से विशिष्ट लोग कमेंट करते हैं तो उनको लगता है कि ये खिलाफ बोलते हैं। भैया मैं खिलाफ क्यों बोलूँगा? अगर आपको लगे कि आज मैं खुल के बोल देना चाहता हूँ कि आपको लगे कि प्रेस नोट, डायरेक्टर का लेटर, एसीएस का लेटर, इसके बाद जितना लेटर हुआ है, जितना यहाँ फिक्सेशन चल रहा है अभी, सब पर से पर्दा उठा दूँ। अगर इच्छुक हों, जैसे कि कुछ विशिष्ट शिक्षक भी हमसे संपर्क किए, नियोजित तो बेचैन थे ही, अगर लगे आपको तो कमेंट में बताइएगा, ज़रूरी लगे तब, नहीं तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन मैं खासकर नियोजित शिक्षक से कहना चाहता हूं कि आप किसी भी झांसे में जाकर के आप नियोजन इकाई छोड़ने का कल्पना नहीं कीजिएगा। बस समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर लगे कि नहीं इस पर से पर्दा उठाना है तो अच्छी तरह से बाल का खाल नोच दूंगा, मैं कल से शुरू कर दूंगा। अगर आप लोग कहिएगा तो ज़रूरी होगा तो अब, नहीं तो देखिए भाई मैं खुल के बात करता हूँ। एक घटना बता देता हूँ। मेरा अंतिम वीडियो था 4 अक्टूबर को और 6 अक्टूबर को लग गया आचार संहिता। 3 अक्टूबर को मेरे पास कॉल आया किसी महानुभाव का, रात के 10 बजे बोला गया कि सर एक काम कीजिए। बोलिए क्या? तो कृपया आप एक अच्छे नागरिक के तौर पर आदर्श आचार संहिता में चुनाव भर अपना कंटेंट बनाना स्थगित कर दीजिए। मैंने बोला भाई ये मेरा न पेशा है, न शौक़ है, न मैं इससे जुड़ा हूँ, न इससे लाभ है न हानि है। मैं सिर्फ इसलिए इसमें आया किसी के प्रेरित करने पर कि नियोजित को विशिष्ट बनने से बचाया जा सके। उन्होंने बोला कि तो अभी चुनाव के दौर में कहाँ कोई नियोजित विशिष्ट बनने जा रहा है। हम बोले कि ये भी अच्छा आप बोले, लेकिन मैंने बोला कि देखिए मैं तो चुप हो जाऊंगा लेकिन और भी लोग हैं। उन्होंने बोला कि और लोगों से हम लोग निपट लेंगे। मैंने वचन दे दिया और यही कारण था कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कहाँ गए, कहाँ चले गए, ये है वो है, लंद है फंद है। इसके बाद भी मैं चुप था और 2-4-5 लोग जो मेरे संपर्क में थे उनको ये बातें मैंने बताया है। उस दिन ही चुनाव से आचार संहिता के पूर्व ही मैंने बता दिया। वे लोग सुन रहे होंगे सच्चाई है या नहीं, और मैं चुप हो गया। और इसी के चलते मैं अपने पूर्व के कंटेंट में ये कहा था, वचन लिया था कि भले ही आपको चुनाव से पहले कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन सरकार के खिलाफ किसी भी प्रोपेगेंडा में चुनाव में सक्रिय आप लोग नहीं होइएगा। मैंने वचन लिया था। खैर नियोजित लोग हमारी बात नहीं अपनी समझ के अनुसार, और नहीं भी मानते
तो क्या आपके सामने था? क्या कभी भी सरकार को ये अंदेशा था कि 2020 के जैसा कुछ नहीं हो? इसके लिए पूर्व से प्लानिंग हो चुकी थी और 4-5 लोग जहां सस्पेंड हुए, सब लोग अपने अपने आवास को सुटुक के रह गए। क्या ऐसे कभी चुनाव में हुआ है क्या बिहार में कि खासकर शिक्षकों को टारगेट कर करके और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनको सस्पेंड किया गया हो? 20 में कोई सस्पेंड हुआ था क्या? तो ये 4 आदमी को हड़काया गया कि सारे लोग सुटुक गए। इस बात को कबूलिए या नहीं कबूलिए। एक घटना मैं और बता देता हूँ। ठीक 6 तारीख को आदर्श आचार संहिता लागू हुआ, उसके एक दिन बाद या उसी दिन प्रेस नोट आया था। प्रेस नोट आया था, देख लीजिए, ये सामने है। एक तो ये आया और दूसरा ये आया। गनीमत कहिए कि इस प्रेस नोट प्रारंभिक दौर था। इस पर भी कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया में वीडियो बनाया था, मैंने देखा था। वे लोग सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे, ये फर्जी है, ये है, वो है। मेरे पास किसी का कॉल आया, लोग सुन रहे थे। मैंने स्पष्ट उस पर मंथन किया और देखा तो वो कोई भी पत्र न सिग्नेचर वाला फर्जी है और न बिना सिग्नेचर वाला फर्जी है। ये तो कहिए कि किसी पर प्रारंभिक दौर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक चीज़ हमको बता दीजिए कि जो लोग फर्जी कह रहे हैं या कहे थे, 1 मिनट के लिए वे लोग नहीं सोचे कि भाई फर्जी करने वाला इतना सेंसिटिव तो जरूर होगा कि वही फर्जी कर रहा है। 2 घंटा पहले सिग्नेचर वाला प्रेस नोट जारी कर देता है और 2 घंटा के बाद बिना सिग्नेचर का मार्केट में छीट देगा। अपनी बात का उल्लंघन खुदे कराएगा? जी नहीं, ये कुछ लोगों को दबोचने की रणनीति थी कि अगर बिना सिग्नेचर वाले को लोग फर्जी कहेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। फर्जी सिग्नेचर वाले को अगर कर रहे हैं तो अपने लोग लगेगा कचरा करने। तो ये एक जाल था। खैर, उस जाल में कोई नहीं फंसा, भगवान का शुक्र है। उसके बाद मैंने किसी के माध्यम से, जो भी मेरी बात को समझ सकता था, उन तक मैंने मैसेज करवा दिया था कि आदर्श आचार संहिता तक हम लोग मौन ही रहें तो अच्छा रहेगा। खैर, बात माने कुछ लोग, जो नहीं माने वो अपना समझे। अब हमको बताइए कि प्रेस नोट है क्या चीज़? प्रेस नोट कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। प्रेस नोट शब्द सुने होइएगा, प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस वार्ता, 3 शब्द सुने होइएगा। तो प्रेस नोट ये रफ पेपर है किसी भी ऑफिस का। हमारा प्रोग्राम जो है उसको प्रेस में हम क्या दे रहे हैं उसके लिए मसौदा तैयार करना। अब रही बात, इसको आप उस रूप में भी प्रेस के सामने दे सकते हैं, बाहरी प्रेस नोट बना करके भी उसको दे सकते हैं, प्रेस विज्ञप्ति बना करके भी दे सकते हैं। और प्रेस वार्ता तो है कि प्रेस मीडिया के सामने अपना स्पष्टीकरण देना, सामने उसको कहते हैं। तो प्रेस नोट में ज़रूरी नहीं है कि सिग्नेचर हो, डेट हो, वो रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं रहता है उसका, और वो लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसके आधार पर सब लोग कूद रहे थे। तो आप बिना सिग्नेचर वाला को फर्जी कैसे कह सकते हैं? सिग्नेचर वाले को असली कैसे कह सकते हैं? इसी कन्फ्यूजन के लिए एक लेटर सिग्नेचर का, दूसरा बिना सिग्नेचर का मार्केट में दौड़ा दिया गया कि आप इस पर एक्टिविटी हरकत कीजिए और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में
दबोच लिए जाइए। खैर, आज इससे ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा। अगर लगे कि नहीं ये सारे जो प्रोसेस चल रहे हैं या जितनी भी प्रक्रियाएं हुई हैं विगत 1.5 महीना में 2 महीना में, उस पर मैं प्रकाश डालूं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं प्रकाश डालूंगा। अगर कुछ विशिष्ट लोगों को लगता है कि नहीं ये जो चल रहा है इसमें ये सामने आकर के इसका खुलासा कर देंगे तो हम लोग को जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, अगर ऐसी भावना है तो भैया मैं मौन हो रहूँगा। और एक गाना सुने होंगे, पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ, उसका मैं पालन कर लूँगा। एक चीज़ और है, इस दौरान मैंने सुना है, फेसबुक पर मैं देख रहा था, आपके बहुत बड़े नेता अपने फेसबुक से आकर के बोले कि जमुई का पेमेंट हो गया वेतन संरक्षण के साथ। हुआ क्या? मैं आशा करता हूं कि बिहार के किसी भी जिला में विशिष्ट शिक्षक का वेतन अभी भी 25,000 से 25,000 पर नहीं हुआ है, लेकिन र्यूमर फैलाने में सारे लोग विशिष्ट ही शामिल थे। सिवान वाले बोल रहे थे कि जहानाबाद का हो गया, जहानाबाद वाले बोल रहे हैं सीतामढ़ी का हो गया, सीतामढ़ी बोल रहे हैं आरा हो गया, हुआ कहीं का नहीं है। और मार्केट में लोग डेली फिक्सेशन कर करके और एक दूसरे को गुमराह किया जा रहा था। अरे भाई, आएगा उस दिन खुशी मनाइएगा, अभी खुशी मनाने की क्या जरूरत है? यही जनवरी से मैं खंडन करते आया हूं कि आपका आ जाए तो खुशी मनाइए ना। यूरिया एक मुट्ठी छिटाया, पूरा प्रचार करना शुरू, श्रेय लेना। एक आपके नेता है, एक दिन लाइव आकर के बोले कि मैंने गलती कर दिया विशिष्ट शिक्षक बनवा करके लोगों को, दूसरे दिन आ रहे हैं किसी कैमरा में कि फलाने लोग हमको पीटे हुए हैं रोक के, और उसके बाद जैसे ही प्रेस नोट आ जाए आकर के कॉलर सामने ला करके करने लगे, देखिए मैंने करा दिया। अरे भैया, ये कौन नेतागिरी है? क्यों मूर्ख बना रहे हैं किसी को? हालांकि इस दौरान मैंने देखा एक पत्रकार महोदय भी अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि ये कर दिए वो कर दिए। अरे भैया, अगर वे उतना नहीं करेंगे तो उनका चैनल कैसे चलेगा? जो भी जिस क्षेत्र में है उसका रोजी रोजगार होना चाहिए। खैर, उनको मैं गलत नहीं कहूँगा, वो तो उनका काम है, प्रेस को नोट बनाना उनका काम है, उनको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आप लोग, एक चीज़ और आया था मेरे पास, जहानाबाद का एक बैंक का मैसेज दिखा करके वायरल हो रहा था, 46,320 का किया गया, पेमेंट आ गया, नीचे समझाया गया था कि 31,000 पर विशिष्ट शिक्षकों का हो गया। मेरे पास आया, मैंने बोला कि ये संभव ही नहीं है। और संभव क्यों नहीं है? आज मैं फिर बोल रहा हूं कि जितना हो रहा है एक्सेप्शन फिक्सेशन का खेला, ये सब भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है आपका। आज फिर मैं दावे नहीं, अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं कि आपका अंततोगत्वा 25, 28, 31 और 32 पर ही होगा। लेकिन अगर आपको खराब लग रहा है कि नहीं इसका खुलासा मैं नहीं करूं, तो मैं नहीं करूंगा। अगर आपको जानना है तो मैसेज कीजिएगा, मैं एक एक करके 1-2 दिन में सारे प्रक्रिया को समझा दूंगा। जब जहानाबाद वाला बैंक का मैसेज आया तो मैंने बहुत मंथन किया। मैंने अपने एक चेला को दिया कि ये देखो क्या है, बोला कि सर ये फर्जिया है, फर्जी है। हम बोले कि कैसे? फट से 46,320 जहाँ था वहाँ से उसको हटा करके या ठीक उसी पर 86,320 कर करके और हमको दे दिया। बोलिए देखिए तो ये गलत मैसेज हम ना, बैंक का मैसेज है। बोला कि ये सब कंप्यूटर का कमाल है, कर करके वायरल किया जा रहा है। उसी मैसेज में चेंज कर दिया। मैं उसको दिखा नहीं सकता हूँ, हालांकि अपने 4-5 आप लोग के साथी जो मेरे टेलीफोन के संपर्क में थे इस चुनाव के दौर में भी, उनको भेज करके मैंने इसको दिखाया है और सिद्ध वे लोग सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे उस बात को। तो वो सब फर्जी मार्केट में, और जितना एक्सेशन फिक्सेशन जो हो रहा था और हो रहा है, और एक 26 से जो है सो इंक्रीमेंट वाली बात जो हो रही है, ये सब अभी हवा में तीर मारने वाली बात है।
क्यों नहीं संभव है, मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ। मैं किसी विशिष्ट का विरोधी नहीं हूँ, दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन उसका पुख्ता प्रमाण मैं रखा हूँ, जिसके आधार पर 27 जनवरी से चिल्लाते आ रहा हूँ। सभी लोग डोल गए हैं, लेकिन मैंने दिवाली के दिन भी इशारा किया था कि हम आज भी वहीं खूंटा गाड़े हैं जहाँ उस दिन गाड़े थे 27 जनवरी को ही। आप कूद फान कर रहे हैं, आपकी महत्वाकांक्षा है कि हमको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए ज़बरदस्ती, और नहीं मिलता है तो दोस्त राकेश शांडिल्य पर मर देते हैं कि यही बोल रहे थे। अरे भाई, हम काहे बोल रहे हैं? हम न वित्त विभाग के हैं, न मंत्री हैं, न ACS हैं, न डायरेक्टर हैं, न कुछ है। लेकिन आपको जो बेच रहा है, जो आपके साथ छलबाजी कर रहा है, आपको आशा दिखाया जा रहा है, और एक बैग जनवरी से लेकर के अक्टूबर नवंबर हो गया, एक बैग गाछी पर चढ़ा करके धड़ाम से गिरा दिया जा रहा है, तब खराब लगता है। कम से कम अनावश्यक आशा तो नहीं पालिएगा। लेकिन आपको अभी भी लग रहा है तो मैं फिर सॉरी कहता हूँ। आपको ज़रूरत होगा तभी मैं अपने 3 अक्टूबर वाले वीडियो में बोला है, 4 अक्टूबर वाला में, कि आपको ज़रूरत हो। मैंने बोला था कि ये मेरा अंतिम वीडियो होगा, आपको ज़रूरत होगा तो बोलिएगा तो बना दूंगा। और इधर देखिए कि बहुत लोग बेचैन किया हुआ था, तब मैं आज सामने आया हूँ। अगर उस पर से पर्दा हटाने की आपको ज़रूरत है, बोलिएगा, मैं हटाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी जगह मस्त हूँ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर अगर ज़रूरत होगा तो आपके सामने आऊँगा, लेकिन नियोजित को गुमराह होने से बचाऊँगा। विशिष्ट को मेरी बात अच्छी लगे नहीं लगे, वो अपने घर, हम अपने घर। मैं नियोजित की रक्षा के लिए तत्पर हूँ। न मुझे नेता बनना है, न संघ बनाना है, न संगठन बनाना है। हमको जब आपसे कोई बेनिफिट का आशा है, ये नहीं है, तो आपकी चापलूसी मैं क्यों करूँगा? आपको खुश करने वाली बात क्यों बोलूँगा? मैं जो सच्चाई है उसको 2 भाग करके दिखाऊँगा। बस, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।